वेलकम है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स फिल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने न्यू रिज्यूम में इनकम टैक्स कैसे फिल करते हैं 2024 और 25 ईयर के लिए। तो इस वीडियो में हम एच आर एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसको क्लेम कर सकते हैं और कितना बेनिफिट हमें होगा। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो सैलराइज पर्सन है उनको एच आर ए मिलता है, तो उसे हम इनकम टैक्स में शो कर सकते हैं, उसे क्लेम कर सकते हैं। बट ये ओनली एप्लीकेबल है ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में इस पे कोई प्रावधान नहीं है। न्यू रिजिम में हम इसे क्लेम नहीं कर सकते। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन से कौन से डिडक्शन है जो हम इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं ओल्ड रिजिम में। तो ओल्ड रिजिम में हम सेक्शन 80C से क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 80C CD से क्लेम कर सकते हैं, और यहाँ एच आर ए भी क्लेम कर सकते हैं, और प्रोफेशनल टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं। ये कोई भी चीज़ न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है। इस साल से खाली 14% एनपीएस हम क्लेम कर सकते हैं न्यू रिजिम में। तो ओल्ड रिजिम का जो जो एच आर ए क्लेम है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो तो ओल्ड रिजिम में इनकम टैक्स की लिमिट है 5 लाख तक, और स्टैंडर्ड डिडक्शन है 15,000। तो टोटली 5.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो उसके ऊपर हमें डिडक्शन क्लेम करना पड़ता है। इससे ही टैक्स कम हो सकता है। तो जिनके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वह ओल्ड रिजिम में इनकम टैक्स फिल कर सकते हैं, और इसमें एक कंपोनेंट एच आर ए का भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज अ सैलरी स्लिप ऑफ एन एम्प्लॉय, जिसे मंथली 6,372 से एच आर ए मिलता है। ये 18% के हिसाब से एच आर ए है। मेट्रो सिटीज़ में इससे ज़्यादा हो सकता है। तो एच आर ए क्लेम करने के लिए आप जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ के ओनर से आपको लीगल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर उसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने लीगल एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आप एच आर ए क्लेम नहीं कर सकते। तो एच आर ए क्लेम करने के लिए 3 तरीके से काउंट करना पड़ता है। जो मिनिमम अमाउंट होगी उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तो अभी हमने सैलरी स्लिप देखी है, उसमें मंथली एच आर ए देखा है। तो यह एक एम्प्लॉय का ईयरली एच आर ए रिसीव है। जो हमने सैलरी में देखा था उसे 12 मंथ के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। तो एच आर ए एक्सेम्पशन के लिए तरीकों से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे इसमें से जो मिनिमम अमाउंट होगी वही एच आर ए एक्सेम्पशन के लिए लागू होगी। तो यह सैलरी है, सैलरी हम बेसिक प्लस डी ए कंसिडर करेंगे। और यह एक एम्प्लॉय जो एक्स सिटीज में रहता है उसे 10,000 रेंट पे करना पड़ता है अपने ओनर को, और गवर्नमेंट से वो एच आर ए रिसीव करता है 6,372। तो टोटली वो 76,464 रुपीज़ ईयरली पे, और वह टोटली 1,20,000 ईयरली अपने ओनर को पेड करता है। तो सबसे पहले एच आर एक्सटेंशन के लिए आप जो एच आर ए रिसीव करते हैं वह लागू होगा। वह है 76,464। उसके बाद दूसरा फार्मूला ऐसा है कि आपका जो रेंट है उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करने के। सपोज दिस एम्प्लॉय 10,000 रेंट पे करता है, और उसमें से 10% ऑफ सैलरी मतलब 5,310 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अमाउंट बचेगी 4,690। तो यह सेकंड फार्मूला है। और उसके बाद थर्ड फार्मूला है 40 और 50% ऑफ सैलरी। मतलब जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें 50% ऑफ बेसिक, सॉरी, 50% ऑफ सैलरी, और जो अदर सिटीज़ है उसमें 40% ऑफ सैलरी कंसिडर करेंगे। यह अमाउंट बहुत बड़ी होगी, इसलिए यह हम एच आर एक्सेप्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें से मिनिमम अमाउंट है रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी 56,280। तो यही अमाउंट आप एच आर एक्सेप्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो इस तीन ही तरीके से आप एच आर एक्सेप्शन के लिए अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसमें से जो अमाउंट मिनिमम होगी वही एच आर एक्सेप्शन के लिए कंसिडर होगी। यह एच आर एक्सेप्शन ओनली एच आर एक्सेप्शन ओनली ओल्ड रिजिम में ही लागू है। न्यू रिजिम में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, होम लोन है, एल आई सी है, अदर इन्वेस्टमेंट है, वह एच आर एक्सेप्शन के साथ अपना इनकम टैक्स ओल्ड रिजिम में क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है न्यू रिजिम का, जिसमें आप 7.75 लाख तक दिस ईयर
कोई भी इनकम टैक्स कंसिडर नहीं होगा, तो उसमें आप इनकम टैक्स फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।